हेलो स्टूडेंट्स, आज आते हैं वही पूरे एकदम जुनून के साथ सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कैसे उड़ाने हवा में एकदम खटाखट। ठीक, पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती क्या है, और जैसे ये समझ में आएगा ना, एक ट्रिक बताएंगे, तुम देखो सारे क्वेश्चन तड़ होने लग जाएंगे। आपको 1% भी कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े आसानी से। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को एक बार क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। समझिएगा जरा क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जरा एक बार इनको हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान समझिए। एक हमने ट्रायंगल बना, वही पुराना फंडा, वही घिसा पिटा राग है। एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। जब इसे आप थीटा कह रहे हो ABC, ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हाइपर, क्योंकि थीटा का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मस्त से काम करिए। देखिएगा, मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने कहा कॉस थीटा क्या होगा, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारा एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप दिमाग लगाइएगा। हमें इन दोनों का यूज करके ये बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस, ये सब चीज़ें हटानी है, यानी हट जाए यहाँ से। तो हमें क्या करना चाहिए, दिमाग लगाइएगा ज़रा। तो किसी ने कहा सर एक काम करते हैं यार, हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, तो एक काम करें गुरुजी, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो देखें शायद काम हो जाए। हम वही करके देख ले। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा। इसका ध्यान रखिए कि जब इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर यहाँ लगता है, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है। ध्यान समझिएगा, जब इसका स्क्वायर किया जाता है तो इधर स्क्वायर लगेगा। नहीं कोई कह दे सर इधर लगा दो, बिल्कुल गलत है, यहाँ कभी नहीं लगता। कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस पे भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक। ध्यान समझिएगा, साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर लगता है साइन पे, ठीक। हमने किया स्क्वायर, चलो बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। किसने बताया था, एकदम सही जवाब दिया था। अब देखो मस्त, ये क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, दोनों ये क्या हो गया 1। तो आपका क्या निकल के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों जगह बस थीटा क्या होना चाहिए, सेम। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेम, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी सेम, ठीक है ना। आगे बात समझते हैं, यानी यहाँ थीटा होना चाहिए। साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 1, साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 1, क्योंकि बस थीटा सेम होना चाहिए और कोई चीज़ सेम नहीं होने की ज़रूरत है। अब देखिएगा, हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा मस्ती में 3 फॉर्मूले बनाएंगे यहाँ से। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें याद थी और हमने यहाँ से 3 बना ली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने इसे प्रूव भी कर लिया, सबसे बड़ी बात, ठीक। आगे देखिएगा, तो ये 3 की 3 हो गई। अब आते हैं आगे, मस्ती में आगे आएंगे। अब तो हमने कहा चलो जरा tan की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो हमने क्या, इन दोनों का स्क्वायर करके 1 ऐड करना है, तो कर लेते हैं। चलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं,
टेन स्क्वायर थीटा सर +1 करना चाहते हैं, हमने कर लो, यहाँ भी कर दो +1। तो जब यहाँ +1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल। हाइपोटेनस और अपॉन बेस क्या होता है, कौन बताएगा, पढ़ के आए हैं सब सर, सेक थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा +1 कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। बस हो गई कहानी ख़त्म। आज से जान लीजिए 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक ये, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाओ तो 1 = क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी वाली इक्वेशन। अब 1 उधर लेके चले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। तो कुल मिला के अगर हमें याद है 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है तो बाकी दो अपने आप याद हो जाएंगी। यानी कि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद कर लो, वहाँ से 3 बन गए। 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा याद कर लो, वहाँ से 3 बना। किसी कोई डाउट नहीं है, देखिएगा। अब यहाँ बात को समझिएगा, जैसे 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है, जरा हम आपसे कह रहे हैं कि 1 + कॉट क्या होता है, जरा ये भी जान लेते हैं। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता क्या है। तो तुमने कहा सर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे 1 + टेन, इसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो 1 + कॉट थीटा क्या होता है, बोले सर कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने कहा चल भाई करके देख ले। तो ये हो गया 1 + बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का। हमने कहा एलसीएम भी ले लो, ले लिए भैया। तो ये हो गया, ये लो, और ये क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन एच अपॉन पी क्या होता है सर, कॉसेक थीटा, उसमें स्क्वायर है तो कॉसेक, तो ये बन गया फार्मूला। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 3 फार्मूले बना लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले गए, फिर 1 उधर ले गए, बन गए 3 के 3। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इन्हीं से काम करते हैं। तीनों को अब एक साथ लिख के देख लेते हैं, देखिएगा जरा, तीनों को एक साथ एक जगह देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो आपको ये याद करनी है 1, एक याद करनी है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एक आपको ये याद करना है। ठीक, तो आप बताओ बाकी तो यहाँ सॉल्व हो जाएंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा, काम खत्म। अब यहाँ देखो 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब उधर लेके चले जाओ तो 3 बड़े आसानी से बन गए। एक हमने कहा यार होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इससे भी 3 बनेंगी, कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को उधर लेके चले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और बना लेते हैं, कैसे, 1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के एक ये और एक ये, और कुछ नहीं। बाकी पुराने फार्मूले तो है ही हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा। साइन थीटा होता है 1 / कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। ठीक, सेक थीटा के कॉस थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 / सेक थीटा। ऐसे ही आपका टेन थीटा होता है 1 / कॉट थीटा, और हमने ये याद करे थे पहले। ठीक, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 / साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 / कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 / टेन थीटा। और एक फार्मूला याद किया था, याद करो, हमने कहा था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वैसे ही जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये पहले के फार्मूले हैं, पुराने फार्मूले हैं ये। जिसे ये याद हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का आज से बादशाह है। अगली क्लास में ट्रिक बताएंगे। लेकिन तुमने देखा जैसे ये प्रूव किए हैं ना, इनका एक मेथड और से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो जब भी कभी मैं ट्रिक बता ही देता हूँ, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में तो प्रूव करना हो 10th ग्रेड में, आप क्या करो, आपको कुछ ना आता हो, आंख बंद करो, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दो, कहानी ख़त्म, अपने आप प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, अपने आप। बस ये
आइडेंटिटी याद रखो। क्या करना है, हमने क्या बताया, आपको अगर कुछ नहीं आता तो उठा के साइन कॉस में सबको बदल दो। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे सामने आया, यही क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना है। हमने लिया LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोले विजय सर ने बताया तो कुछ नहीं आता हो तो साइन कॉस में चेंज कर लो। हमने कहा ठीक है, नहीं आता तो कर लो चेंज, क्या दिक्कत है। tan थीटा क्या होता है, तुमने कहा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताया था विजय सर ने। अच्छा जी, डालो भाई इधर 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने कहा सर एलसीएम, हमने कहा भाई ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम। यहाँ 1 है तो ऑब्वियस बात है इधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, कुछ जाने जरूर नहीं, केवल साइन स्क्वायर थीटा। अब मुस्कुराए आप, सर ये तो 1 होता है साइन स्क्वायर, हमने कहा होता है तो लिख दो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पढ़ाए थे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या, सेक थीटा। तो क्या आंसर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। वीडियो पॉज करिएगा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉट थीटा को क्या लिखोगे, हमने कहा नहीं आता है तो क्या LHS ले लीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव हो जाएगा। यानी ये प्रूविंग हमने इस तरह से भी देख ली। तो अभी हमने देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती कितनी है, उनकी प्रूविंग क्या होती। अगले क्लास में जितने टफ से टफ क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे एक एक करके, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ की बस बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, शुरू से लेके लास्ट तक सारा ऐसा ही मैथमेटिक्स है, चाहे वो IIT में आता हो चाहे कहीं भी आता हो। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। मैं IIT में भी आपको पढ़ाऊँगा यही सब चीज़ें IIT लेवल पर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।